और अब आपको दिखाते हैं हमारे खास पेशकश सेव माई हार्ट। माधवबाग, इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमबीबीएस और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंडियन हार्ट जर्नल से भी स्वीकृति प्राप्त है। देश के कई शहरों और गांवों में स्थित है 200 से भी ज्यादा माधवबाग क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, जहां डॉक्टर रोहित साने की गाइडेंस में स्किल्ड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लाखों लोगों को कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। माधवबाग में हार्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन एक अभियान है, जिसके तहत बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ हमेशा हेल्दी रहने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। माधवबाग अभी तक 10 लाख से भी अधिक हार्ट पेशेंट्स को सफल इलाज उपलब्ध करवाकर हेल्दी हार्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। हमारा मिशन है भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना। आप भी इस अभियान से जुड़ करके खुद के हार्ट को रखिए हमेशा हेल्दी। माधवबाग, जहां होता है दिल से दिल का इलाज। नमस्कार, माधवबाग सेव माय हार्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में मौजूद है माधवबाग के सर्वे सर्वा खुद एमबीबीएस डॉक्टर रोहित माधव साने। स्वागत करती हूं डॉक्टर मैं आपका। नमस्कार। माधवबाग एक ऐसी संस्थान है जो कि आयुर्वेदिक है, 300 से ज्यादा क्लिनिक है, 2 हॉस्पिटल है। डायबिटीज और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों में मरीजों को मुक्ति दिलाने में ये संस्थान काम करती है। अगर आप भी हृदय रोग से ग्रसित हैं या ऑपरेशन से डरते हैं तो आज का ये एपिसोड जरूर देखिएगा। आपके लिए काफी सारी जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है वो इस शो के द्वारा आपको आज मिलेगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माधवबाग, ये नाम ऐसा है जिससे कोई क्लिनिक या अस्पताल वाली फीलिंग नहीं आती है, तो ये नाम क्यों रखा, कैसे शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1999 की स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी। 1999 में मैंने एमबीबीएस पास आउट किया था, फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब अपोलो हॉस्पिटल में कंप्लीट किया था। 2003-2004 तक आई वाज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इमरजेंसी फिजिशियन। 2004 में मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया था। 2004 में जब मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया था, वो 17 दिन में मेरे पिताजी के साथ, वो 17 दिन में एज अ वार्ड बॉय, एज एन इमरजेंसी फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ अटेंडेंट, एज अ रिलेटिव, सब बोल के उनके बाजू में बैठा था। वो 17 दिनों में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। पूरे 17 दिन वो कोमा में थे, किडनी फेलियर था। ये सारी चीजें एक 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 करके मैं देख रहा था, मेरे सामने वो सारी चीजें घट रही थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं था। मैं सारी चीजें करते करते वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है पेशेंट के दिमाग में, वो सारा मैं सह रहा था। ये सब होते हुए 17 दिनों की बहुत सारे परिश्रम के बाद भी वी लॉस्ट माय फादर। अब ये होने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन अंदर था, उस फ्रस्ट्रेशन को देख करके 2 ही चीजें, मेरे गुस्सा जो मुझे निकालना था, वो गुस्सा 2 ही मेरे सामने ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि आइदर वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर, उन पे गुस्सा निकाल दूं, या तो फिर वो रोग, जो बेसिक रोग, हार्ट डिसीज, डायबिटीज रोग, जिसने मेरे फादर को इतनी परेशानियां दी थी, उस रोग के ऊपर गुस्सा निकालूं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था कि जब तक मैं मेरे फादर को सॉरी नहीं बोल सकता, तब तक इस रोग को मारते रहूंगा,
वहां से शुरुआत हो गई इस जर्नी की, और उसके लिए उसका नाम रख दिया था माधव बाग, क्योंकि मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रोहित माधव साने। सो जो उन्होंने मुझे सिखाया वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज ऑल दिस जर्नी अबाउट। बहुत ही मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल की ये काफ़ी करीब स्टोरी रही होगी। माधव बाग एक ऐसी आयुर्वेदिक संस्थान है जिसके 300 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, 2 हॉस्पिटल है, 10 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार ये संस्थान कर चुकी है। फिर चाहे हम बात करें डायबिटीज़ की, हृदय रोग की, ब्लॉकेजेस की, बीपी की, ये तमाम वो बीमारियां हैं जिससे ग्रसित लोगों ने यहाँ पर आकर सफलतापूर्वक इन बीमारियों से निजात पाया। अगर आप भी इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और ओपिनियन लेना चाहते हैं माधव बाग का, तो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको बस स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल देना है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर माधव बाग की ओर से एक मैसेज आएगा जहां आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से मिला पर्चा भेज सकते हैं। साथ ही आप डॉक्टर से चैट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके घर के नज़दीक माधव बाग क्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधव बाग के प्रतिनिधि आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी डायल करें, मिस कॉल दें और माधव बाग के मिशन सेव माय हार्ट अभियान से जुड़ जाएं। नंबर जिस पर आपको कॉल करना है वो है 011-411-94194। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माधव बाग के जो ट्रीटमेंट रिसर्च बेस्ड है उसके सहायता से हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने हार्ट से संबंधित समस्याओं को मात दी है और वो इस जंग को लड़कर वापस आए हैं। एक नज़र उनकी जर्नी पर डालते हैं। मेरा नाम रमेश शुक्ला है। एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ, और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई, और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था, और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि साने केयर माधव बाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊं। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधव बाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 केजीज था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधव बाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है, और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। जिनका वीडियो अभी हमने देखा, शुक्ला जी, वो इस समय हमारे साथ में, हमारे बीच में मौजूद हैं, और डॉक्टर रोहित से मैं चाहूंगी कि उनको सम्मानित करवाया जाए, प्लीज। डॉक्टर, जैसे कि हमने देखा रमेश जी को काफ़ी कम उम्र में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, ब्लॉकेजेस भी थे, और साथ ही साथ इतनी कम उम्र में उनको अपने पैर भी गंवाने पड़े। नॉन सर्जिकली आपने कैसे उनको हेल्प किया कि वो उससे उभर कर आगे बढ़ पाए? कैसे पॉसिबल हुआ? कई बार हमको लगता है हार्ट अटैक आ गया मतलब ये हमारी जिंदगी का खत्म होने का लेवल आ गया, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। हमको पहले ये समझ के लेना है कि हार्ट अटैक ये कोई डरने वाली चीज नहीं है। अब उस पर उपचार जो करना है वो 3 बेसिक लेवल के उपचार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट। अगर डाइट हम अच्छी तरह से करते हैं आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, तो हमारा खून जो होता है वो पतला हो जाता है, जिसमें फिर से जो हार्ट अटैक निर्माण करने वाली खून की गुठली जो होती है
वो वहां पे निर्माण नहीं होती है। ये सबसे पहली बात। सो डाइट पे हमको बहुत अच्छी तरह से नजर रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के वजह से हमारा VO2 मैक्स, हमारी हार्ट की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ते चली जाती है, और वो जैसी ही बढ़ती चली जाती है फिर से आने वाले हार्ट अटैक को हम वहीं पे रोकथाम करना चालू कर देते हैं। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसका पंचकर्म। ये पंचकर्म की जो प्रोसीजर होती है, ये पंचकर्म की प्रोसीजर जैसी हम करते हैं, ये हार्ट के मसल को जहां पे डैमेज हुआ था उस मसल को फिर से रीहील करने के लिए वो पंचकर्म प्रोसीजर बहुत काम करती है। जी, आपने अलग अलग चिकित्साओं की यहाँ पर बात करी, ऐसे में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा जो है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। एब्सोल्युटली। तो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये एक पंचकर्म चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें 4 मेजर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है स्नेहन, सेकंड होता है स्वेदन, थर्ड होता है हृदधारा और फोर्थ होता है बस्ती। तो ये 4 प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो एक छोटे से लाइन में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। स्नेहन मतलब एक विशिष्ट तेल हम बनाते हैं दवाइयों से। वो तेल को हम पूरे शरीर को हम लोग मसाज करते हैं, जिसके वजह से सारा खून जो हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था और पंप आधा ही करने की वजह से पैरों में अटका हुआ रहता है, वो खून फिर से हम लोग हार्ट के दिशा में सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में हम वो खून आगे भेजने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही खून हार्ट के पास आ जाता है, तो हार्ट को खुद का खोया हुआ खून अगर मिल जाता है तो पहले स्टेप पे हम उसकी जीत हासिल कर लेते हैं। दूसरे स्टेप पे हम स्वेदन देते हैं। स्वेदन मतलब पूरे शरीर को औषधि बाफ देते हैं, जिसके वजह से स्किन की लार्जेस्ट, मतलब बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, ये स्किन में से ज्यादा स्वेट हम बाहर निकालते हैं, और स्वेट में से बाहर निकालता है सोडियम और वाटर। जो सोडियम, जो सॉल्ट जो अपने शरीर में अटक के बैठा हुआ था, जिसके वजह से हार्ट पे लोड निर्माण हो रहा था, ये सारा जो कचरा अपने शरीर में खून में रहता है, इस कचरे को हम बाहर फेंक देते हैं थ्रू द मैटर ऑफ स्वेट। ये दूसरा प्रोसीजर। तीसरा प्रोसीजर मतलब हृदधारा। ये हृदय के स्थान पर हम लोग एक ऐसी औषधि काढ़े की धार वहां पे पकड़ते हैं, जिसके वजह से वहां पे जो लोकल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर के लोगों को जो चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो हांफना पड़ता है, ये सारी चीजें कम होनी चालू हो जाती है। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज बस्ती। ये बस्ती मतलब गुदत द्वार से हम एक कैथेटर अंदर डाल करके वहां पे दवाई अंदर छोड़ देते हैं। जो दवाई अंदर जा करके 60 से 100 ml की दवाइयां, ये सारी दवाई अपने हार्ट के पास जाकर के इस हार्ट के मसल को हील करना चालू कर देते हैं। तो ऐसी पूरी प्रोसीजर्स के अलग अलग प्रोटोकॉल्स, 122 अलग अलग प्रोटोकॉल्स बना के रखे हुए हैं, जो पूरे के पूरे सारे हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे रोगों पे काम करने के लिए तैयार की गई है। और इस समय डॉक्टर हमारे बीच काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में भी ख्याल हैं, काफ़ी सारे सवाल भी हैं आपको लेकर, तो चलिए उनके भी सवाल जान लेते हैं। आप में से कौन सवाल करना चाहेगा डॉक्टर से? जी प्लीज़। हेलो, मेरा नाम माधवी है। सर, मेरे अंकल को चेस्ट पेन होता है, तो हम डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने 2D इको करने बोला, फिर बाद में एंजियोग्राफी करने बोला। तो उनको ब्लॉकेजेस है, 2 ब्लॉकेजेस आए हैं, एक 80% है और एक 90% है। तो उनको ऑपरेशन करने बोला है, लेकिन अंकल डर रहे हैं, वो ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहे हैं। तो उसमें क्या हेल्प हो सकती है माधव बाग से? 2-3 चीजें हमको देखनी है। सबसे पहले हमारे ब्लॉकेजेस रिड्यूस होंगे क्या, ये सबसे पहला सवाल हर एक पेशेंट के दिमाग में होता है। सेकंड होता है कि ब्लॉकेज कम होने के साथ मेरे हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई, जिसके वजह से ये चेस्ट पेन होता है, ये चेस्ट पेन कम होने के लिए मेरे हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई इंप्रूव होगा क्या, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और थर्ड, ये सब होने के बाद मुझे आगे जाकर के हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज। ये 3 चीजों की अगर किसी को भी अगर सवाल होते हैं, तो उसके ऊपर अगर जवाब मिल जाते हैं, तो अपना मन शांत होकर के हम अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल करना चाहता है? जी। नमस्कार डॉक्टर। मेरा नाम नचिकेत है। हाल ही में मेरी फूफा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उनको रात को सोते वक्त थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको तकलीफ़ हो रही थी और उनको पैरों में झुंझुनापन थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था। तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए थे। वो बोले कि स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया उन्होंने। तो स्पेशलिस्ट के पास गए, वो बोले कि टेस्ट करने के बाद कि उनके हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हो गई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि माधव बाग इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है कि नहीं? सबसे पहले समझ लेना है इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या। तो इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब मेरे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी, मेरा हार्ट कितनी अच्छी तरह से पंप कर सकता है खून का सप्लाई पूरे शरीर को जाने वाला, इसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। अब
नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? तो 50 से 60 तक अपना नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। 55 टू 60 नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन अपना हो सकता है। अब कई बार हार्ट अटैक आने के बाद या किसी और डिसीज के वजह से जैसा ही मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, किसी का 40 हो जाता है, किसी का 30 हो जाता है, किसी का 20 हो जाता है, और ऐसा होने के बाद पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे डरने की जरूरत नहीं है, फिर से पहली चीज समझ लेने की जरूरत है। अब अगर इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन होता है तो उसकी माधवबाग की ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके वजह से ये ट्रीटमेंट करा करके इजेक्शन फ्रैक्शन ग्रेजुअली इंप्रूव करा सकते हैं। वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कांग्रेस हुआ था, वहां पे हमने जो पेपर पब्लिश किया था उसमें भी हमने यही दिखा दिया था कि माधवबाग की चिकित्सा के बाद इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहला होता है उसमें भी डाइट, क्योंकि डाइट अगर अच्छा खासा करेंगे तो डाइट करने की वजह से लो ग्लाइसेमिक डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ज्यादा होते हैं, ऐसे डाइट की वजह से जिसमें हम थोड़ा सा शरीर का वजन भी घटा देते हैं। वजन जैसी घट जाता है तो हार्ट पे आने वाला लोड, जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, उस हार्ट पे आने वाला लोड हम थोड़ा सा कम करवाते हैं। वो लोड जैसे ही कम हो जाता है, हार्ट को वो इजेक्शन फ्रैक्शन से आगे लेना बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है पंचकर्म। ये पंचकर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस पंचकर्म के वजह से हार्ट के जो मसल्स डैमेज हो गए थे, उन मसल्स को अगर फिर से हील कराना चालू कर देते हैं तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन को कम कराने के पीछे जो टेम्पररी डैमेज था हार्ट के मसल का, वो फिर से हील होकर के इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने के लिए मदद हो जाती है। तो ग्रेजुअली 3 से 6 महीनों में हमको दिखाई पड़ता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो पेशेंट भी खुश हो जाते हैं, उनके रिलेटिव भी खुश हो जाते हैं। तो ये पंचकर्म और डाइट, ये दोनों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एक्सरसाइज से जैसा VO2 मैक्स बढ़ते चला जाता है, वो VO2 मैक्स बढ़ने के वजह से पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ क्वालिटी जो है, ये दोनों भी चीजें बढ़ जाती है और पेशेंट को उनके एक्चुअल लाइफ को मजा ले सकते हैं, वो सारी की सारी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ऐसे स्टेज पे ला करके हम उनको रख देते हैं, ताकि साधारण 1 साल के बाद उनका इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों में भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक नज़र डालते हैं डिजीज रिवर्सल हीरो की जर्नी पर, जिन्होंने माधवबाग की सहायता से हार्ट अटैक जैसे डर को मात दी है। नमस्ते, मेरा नाम श्रेयस बिरवाड़कर है। 2015 में मुझे ब्लॉकेज वगैरह आए थे, मुझे थोड़ा सा माइनर अटैक आया था। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में माधवबाग करके है, मेरी वाइफ और मैं आया। पिछले बार ऑपरेशन हुआ था दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ के पूरे पेपर्स ला के मैडम को मैंने दिखाया, तो मैडम बोली ये आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आपको 3 महीने का कोर्स करके थोड़ा सा जो डाइट है वो आपको संभालना करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैडम। तो मैंने 3 महीना पूरा उनका डाइट फॉलो किया। 3 महीने के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरा वेट कम से मैंने 22 किलो कम किया। खाने के उन्होंने बोला जिस फॉलो करो, वो हिसाब से मैंने फॉलो किया। फिर 3 महीने बाद मेरा रिपोर्ट्स निकाला, तो ब्लॉकेज काफ़ी मतलब जो उसका 90 और 80% थे, काफ़ी मतलब कम ही हो गए, मतलब है भी नहीं ऐसे लगा। तो उसके बाद पूरा फिर 1 साल जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया है, कंटिन्यू में फॉलो किया। जैसे पंचकर्मा है, उन्होंने जो दवाई दी है काफ़ी है, वो कंटिन्यू में रेगुलर लेते गया। मेरा वेट कम रेगुलर करना, जो मेरा BP 150 के ऊपर होता था, अभी एकदम नॉर्मल है। मुझे तो एक 100% माधवबाग में अच्छा इतना रिजल्ट आया कि जैसे अभी जब भी आता हो यहाँ पे माधवबाग में, बोलते हैं ना, एक अपना सा लगता है, अच्छा फीलिंग लगता है। मैं पूरे माधवबाग के टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। श्रेयस जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ और डॉक्टर रोहित से मैं चाहूँगी कि उनका सम्मान कराया जाए। जिस तरह से अभी आपने रमेश जी और श्रेयस जी की कहानी सुनी, ठीक वैसी ही और भी बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं माधवबाग के YouTube चैनल पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जो टेक्निक है उससे लोगों को लाभ मिल रहा है और वो फिर से आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि भारत की अगर हम बात करते हैं
तो हर 33 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति हृदय रोग से संबंधित परेशानियों से जूझता है, उसकी जान भी चली जाती है। लेकिन ऐसे में जो मरीज है उनमें संख्या उन लोगों की बढ़ती जा रही है जिनकी उम्र कम है। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इन कारणों को देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा इनसे हमने डील कैसे करना है। तो अगर हार्ट डिसीज के ऊपर अगर हमको विजय मिलाना है तो 2-3 चीजें हमको अच्छी तरह से समझ के लेनी है। सबसे पहले हम जो घर में अपना आहार लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना कितने टाइम खाते हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं, उसकी कैलोरी लेवल क्या होती है, उसकी कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या होती है, ये सिर्फ एक बार समझ भी लेंगे तो ये सिंपल चीज़ों की वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें अंदर के अंदर अगर कंट्रोल कर दे तो आगे आने वाले इस रोग को, जिसके वजह से हमारा खून भारी हो जाता है, वही चीज़ अगर खाने के वजह से हम अच्छी तरह से अगर कंट्रोल कर दे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार ऐसे होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। हम नॉर्मल अपने ऑफिस में जाते हैं, छोटा मोटा काम करके वापस आते हैं, उसी में काफ़ी थक जाते हैं। लेकिन कई बार फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ओनली दिस। हम लोग जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग पार्ट लेंगे, जितना खेलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे हार्ट को फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो हार्ट डिसीज से अगर हमको जूझना है, अगर हार्ट डिसीज पे हमको विजय मिलाना है, तो उसके रिस्क फैक्टर्स, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमको अंडर एज, मतलब फॉर एग्जांपल यंगर एज ग्रुप को हमको हार्ट डिसीज होने नहीं देना है, तो ये 3 चीजों के ऊपर अगर हम प्रिवेंशन के हिसाब से देखना चालू कर दे तो अपना काम बहुत आसान हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती समय यहाँ पर निकाल के हमारे पास आने के लिए। और ऐसे में अगर आपको भी हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, उससे जुड़ी हुई त्रासदी से आप जूझ रहे हैं, अगर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया है तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं माधव बाग से। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल स्क्रीन पर लिखे नंबर पर मिस्ड कॉल देना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर माधव बाग की ओर से एक मैसेज आएगा जहां आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से मिला पर्चा भेज सकते हैं और वहीं आप डॉक्टर से चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के नज़दीक माधव बाग क्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधव बाग के प्रतिनिधि आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नए सवाल लेकर, जिससे आपकी जो जानकारी है वो बढ़ पाएगी। आप अपना ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।